केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स, रिएक्शंस ऑफ अमीनो ग्रुप। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो अमीन्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो सबसे पहले हम लेते हैं साल्ट फॉर्मेशंस। अमीन्स आर बेसिक इन नेचर, दे कंबाइंड विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट्स। जैसे इथाइलमीन व्हेन रिएक्ट विद HCl तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा और साल्ट ये इस तरह से बनेगा, इथाइलमीन हाइड्रोक्लोराइड। अगर हम एनालीन एरोमेटिक लेते हैं तो एरोमेटिक भी इस तरह से कंबाइंड होके एनालीन हाइड्रोक्लोराइड बनाएगा। अगर मैं सेकेंडरी अमीन ले रही हूँ डाईइथाइलमीन तो ये भी कंबाइंड होके आपका सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर डाईइथाइल अमीन सल्फेट बनाएगा। एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स, बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड्स टू फॉर्म एल्काइल डेरिवेटिव्स। तो जब भी हम कभी एल्काइल हैलाइड की बात करें तो रिएक्शन विद एल्काइलेशन की होगी तो एल्काइल हैलाइड हम लेंगे, यानी कि आप RBr या RCl लेते हैं। तो एलिफेटिक अमीन्स व्हेन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, यहाँ हमने लिया है इथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ से एल्काइल ब्रोमाइड से या इथाइल ब्रोमाइड से हाइड्रोजन निकले ब्रोमीन निकलेगी और एनालीन से यहाँ से हम इथाइलमीन से यहाँ एक हाइड्रोजन HBr इस तरह से निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा डाईइथाइल अमीन। फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ट्राईइथाइल अमीन, देन टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बनेगा। सेम अगर मैं एरोमेटिक अमीन्स लेती हूँ और अल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो प्राइमरी से सेकेंडरी मिलेगी अमीन्स, यानी कि N-इथाइल एनालीन बनेगा, देन टर्शरी N डाईइथाइल एनालीन और लास्ट जो है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनेगा। तो ये है ट्राई इथाइल एनालीनियम ब्रोमाइड। Acylation of aliphatic amines, both primary as well as secondary amines form acyl derivatives। तो जब हम acylation बोलेंगे तो reaction with RCOCl, तो ये R हमारा डिफरेंट हो सकता है। तो इथाइलमीन व्हेन रिएक्ट विद, यहाँ हमने मिथाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है, मिथेनॉइल क्लोराइड, यहाँ कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये बनाएगा N-इथाइल एसिटामाइड। तो यहाँ से Cl और यहाँ से अमीन से NH, एक H जो है निकालना है, ये HCl साइड प्रोडक्ट और ये बनेगा N-इथाइल एसिटामाइड। इसी तरह से हम सेकेंडरी अमीन्स लेते हैं एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये NN डाईइथाइल एसिटामाइड बनाएगा, साथ में निकलेगा HCl। तो यहाँ से Cl और अमीन से H निकालना है, बाकी हम इस तरह से इसको कंबाइंड कर देंगे और प्रोडक्ट NN डाईइथाइल एसिटामाइड। अगर हम एरोमेटिक अमीन्स लेते हैं, एनालीन लिया, एसाइल क्लोराइड के साथ एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये बनाएगा N-फिनाइल एसिटामाइड, HCl निकल जाएगा। तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन लेना है, यहाँ से Cl लेना है, ये निकाल देंगे, बाकी एज इट इज़ ग्रुप को कंबाइन कर देंगे। अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं एनालीन और बेस की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्ट होके प्रोडक्ट हमें देगा N-फिनाइल एसिटामाइड और साथ में निकलेगा इथेनोइक एसिड।
बेंजोइलेशन ऑफ एमीन्स तो एरोमेटिक एमीन्स जैसे कि हमारी एनालीन फॉर्म बेंजोइल डेरिवेटिव्स with benzoyl chloride in presence of aqueous sodium hydroxide, and this reaction is called Schotten-Wommen reaction. So benzoyl chloride when react with aromatic amines यानी कि aniline in aqueous sodium hydroxide, then it form N-phenyl benzamide और बेंज़ाएनालिडीन साइड प्रोडक्ट HCl। तो यहाँ भी हमने यहाँ से Cl और एनालीन से NH2 से H निकाल देना है, बाकी हम एज इट इज़ इसको जोड़ देंगे। रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स both aliphatic as well as aromatic amines react with aldehydes to form Schiff's base or aneles. Aldehydes when react with ethylamine, यहाँ aldehyde से ऑक्सीजन और यहाँ अमीन से दो हाइड्रोजन ये मिलकर बन गया H2O निकल जाएगा और बच गया ये प्रोडक्ट। इस तरह से ये कंबाइंड हो जाएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इथाइल लीडीन इथाइलामीन बनेगा जिसको हम स्किफ्स बेस बोलते हैं। उसी तरह से बेंजील्डिहाइड हम लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और एनालीन एरोमेटिक एमीन्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन ये निकल जाएगा H2O, बाकी हम जोड़ देंगे और ये बन जाएगा बेंजाइलिडीन एनालीन।